साथियों, वर्ष 2019 प्रारंभ हो चुका है और यह वर्ष हमारे जीवन में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाने वाला हो, इस हेतु सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि कहा गया है कि जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो निर्भर करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता पर। इसलिए हम संकल्प करते हैं कि इस वर्ष में हम प्रत्येक उस कार्य को करेंगे जिसके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होती है। आइए हम शुरुआत करते हैं प्रतिभा पर्व के फॉलो अप निर्देशों के परिपालन से, जिसके द्वारा शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को निश्चित ही बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार। राज्य शिक्षा केंद्र के मूल्यांकन कक्ष द्वारा परिपत्र क्रमांक 8008 दिनांक 24 दिसंबर 2018 को प्रतिभा पर्व के फॉलो अप की प्रक्रिया के संदर्भ में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है वर्ष 2018-19 में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का विषयवार विश्लेषण करना और इसके आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधारात्मक प्रयास करना। इसमें पूरी प्रक्रिया को वार्षिक मूल्यांकन से पूर्व विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार हो सके, इस हेतु प्रतिभा पर्व के सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के प्रति उत्तरों का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। इससे लर्निंग गैप्स को चिन्हित किया जा सकेगा। इन्हीं लर्निंग गैप्स के आधार पर सभी शिक्षक साथी विशेष कक्षाएं लगाकर सतत सुधारात्मक प्रयास करें, यह अपेक्षा भी की गई है। यही प्रतिभा पर्व का मुख्य उद्देश्य भी है। प्रतिभा पर्व का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि बच्चों का टेस्ट हो, उनसे कुछ आंकड़े प्राप्त हो और उनको पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाए, बल्कि आवश्यकता यह है कि इन आंकड़ों के आधार पर शिक्षण में सुधारात्मक प्रयास किया जाए और इस दिशा में कार्य करने से सभी बच्चों में कक्षा के अनुरूप दक्षताएं विकसित हो सकेगी एवं विषयगत अवधारणाओं की समझ भी इस हेतु कुछ कार्य बिंदु इस परिपत्र में तय किए गए हैं। सर्वप्रथम उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार विश्लेषण करना होगा। शाला स्तर पर विषय या कक्षा शिक्षक द्वारा प्रपत्र 3 में जो प्रतिभा पर्व के समय प्रदाय किया गया था, उस प्रपत्र 3 में प्रश्नवार विश्लेषण किया जाए। इससे हमें पता चल सकेगा कि किस प्रश्न को किस बच्चे ने सही और किसने त्रुटिपूर्ण हल किया है, किस बच्चे ने किन प्रश्नों को सही और किन प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण तरीके से हल किया है, कौन से प्रश्न सरल हैं अर्थात कौन से प्रश्नों को ज़्यादातर बच्चों ने सही हल किया है, कौन से प्रश्न कठिन है अर्थात कौन से प्रश्नों को अधिकांश बच्चों ने त्रुटिपूर्ण तरीके से हल किया है। इस प्रकार यही कठिन बिंदु या हार्ड स्पॉट्स लर्निंग गैप्स के मूलभूत कारण के रूप में हमारे सामने स्पष्ट होंगे। अब इन्हीं कठिन अवधारणाओं पर बच्चों को अधिकतम अभ्यास कराना है। कक्षा कार्य और गृह कार्य के रूप में भी इन्हीं कठिन अवधारणाओं पर निरंतर कार्य कराया जाना चाहिए। इन कठिन अवधारणाओं को समझाने के लिए सिखाने की सरल विधि और रुचिकर बनाई जाना आवश्यक है। उपयुक्त सहायक सामग्री के सटीक प्रयोग से भी इस कार्य में सरलता हो सकती है। प्रपत्र 3 मूलतः कक्षा 3, 5 और 8 के हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान विषय के लिए बनाया गया है, उन्हीं के लिए लागू किया गया था। इसी के अनुरूप अन्य कक्षा के अन्य विषयों हेतु भी विश्लेषण प्रपत्र बना सकते हैं और हम कठिन बिंदुओं को जान सकते हैं। दूसरे कदम के रूप में प्रश्नों के प्रति उत्तरों के विश्लेषण से अकादमिक गैप्स की पहचान होने के पश्चात एक सुधारात्मक कार्य योजना बनाना होगी, इम्प्रूवमेंट वर्क प्लान बनाना होगा और उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। शिक्षक अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों में विद्यार्थियों को प्राप्त ग्रेड का विश्लेषण करें एवं अधिकांशतः सही हल नहीं किए जा सकने वाले प्रश्नों के कारणों पर चिंतन करें। यह विचार आवश्यक है कि अधिकांश विद्यार्थियों ने किन्हीं प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं
तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इस आत्मविश्लेषण से ही हम शिक्षण रणनीति में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं जो अधिक फलदायी होंगे और इससे निश्चित ही बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार होगा। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संभावित कारणों को भी और उसके लिए क्या सुझावात्मक गतिविधियां हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं, उसकी ओर भी इस परिपत्र में मार्गदर्शन इस प्रकार गया है। जैसे यदि बच्चा प्रश्न को पढ़ नहीं पाया या पढ़ने के बाद भी उसको समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसकी मूलभूत दक्षताओं में और सुधार की आवश्यकता है। और इस हेतु ये सुझाव दिया गया है, ये सुझाव है कि दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत मूलभूत दक्षताओं पर सुधार हेतु समूह बनाकर और अभ्यास कराए जाने की आवश्यकता है। बच्चे प्रश्न के पैटर्न को नहीं समझ पाए, इसका अर्थ है कि उस अवधारणा पर बच्चों ने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया है। कक्षा कार्य या गृह कार्य में बच्चों को प्रतिभा पर्व के प्रश्नों के अनुरूप पूछे गए प्रश्नों के समान प्रश्न बनाकर, बहुविकल्पी प्रश्न बनाकर उनको हल करने का अधिक से अधिक अभ्यास। स्थिति यह भी हो सकती है कि जिन प्रश्नों को ज़्यादातर बच्चों ने सही हल नहीं किया है, तो उसका तात्पर्य है कि संबंधित अवधारणा की कक्षा में ठीक से पढ़ाई या उसकी समझाइश नहीं हुई है और बच्चे उसे समझ नहीं पाए हैं, तथा शिक्षण विधि में भी सुधार की आवश्यकता है। इस हेतु ये सुझाव है कि शिक्षण विधि को बदलकर कुछ नवाचारी तरीके अपनाकर और उपयुक्त समय पर उपयुक्त TLM का प्रयोग कर शिक्षण कार्य कराया जाए। इससे निश्चित ही बच्चों को उस अवधारणा को समझने में आसानी होगी। जिन अवधारणाओं पर अधिकांश बच्चों ने सकता है कि वे अवधारणाएं शिक्षक के लिए ही कठिन हो, शिक्षक के स्तर पर ही उन्हें समझने में कठिनाई हो रही हो। इस हेतु जन शिक्षक, BSc और समयानुसार डाइट फैकल्टी भी इस संदर्भ में शिक्षक को कार्य स्थल पर ही अकादमिक सपोर्ट देंगे, ऐसी अपेक्षा। प्रतिभा पर्व के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण यानी आइटम एनालिसिस के द्वारा अकादमिक गैप्स की पहचान एवं कठिन अवधारणाओं पर विशेष रणनीति अपनाते हुए अतिरिक्त विशेष कक्षाओं में बच्चों को अतिरिक्त अभ्यास के अवसर देने से शैक्षिक उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं में उनके द्वारा किए गए कार्य की शिक्षकों द्वारा गंभीरता से जांच की जाना चाहिए। जो त्रुटियां उनके द्वारा की गई है उस पर लाल स्याही से गोले लगाकर और जो सही उत्तर है उसको भी लिखा जाना चाहिए और इस सही उत्तर का बच्चों के स्तर पर बार बार अभ्यास भी ऐसा होने पर भय मुक्त वातावरण में सीखते हुए उनमें कक्षा के अनुरूप उपलब्धियां हासिल हो सकेगी। इन प्रयासों की सतत मॉनिटरिंग भी की जाना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि राज्य शिक्षा केंद्र के परिपत्र क्रमांक 808 जो 24 दिसंबर को जारी हुआ है और एजुकेशन पोर्टल पर भी उपलब्ध है, उसका गहन अध्ययन करें। परिशिष्ट में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन विषयों में मूलभूत दक्षताओं में कैसे सुधार किया जाए और विषयगत अवधारणाओं की समझ को कैसे विकसित किया जाए, इस हेतु विस्तृत और उपयोगी सुझावात्मक गतिविधियां भी इनको कक्षा कक्ष में लागू करने से शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है। धन्यवाद।